नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा वास करे, लक्ष्मी जो है वो हमेशा आपके घर पे स्थायी तौर पे रहे, सफलता आपके कदम चूमे और जो आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। मित्रों, आज जो विषय है वो थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि हमने जो श्रृंखला शुरू की है वो है पुराणों की। कितने पुराण? 18 पुराण होते हैं, आपको बताया था। उसमें से जो 4 पुराण हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज जो है एक विषय जो है मुझे श्री अर्श थापर जी ने भेजा है, अतः इसलिए विषय पर जो है वो आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इससे पहले कि मैं इस विषय पर आपके सामने अपने विचार जो है वो प्रस्तुत करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मित्रों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे चैनल पे जो विषय हैं उनके बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और इसके बाद फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी। तो चलिए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज का विषय जो है वो इस बार जो है नवंबर मास में आने वाला करवा चौथ का जो व्रत है उसके बारे में आपको मैं एक जो कुछ उसके तथ्य बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। अब शुरू करते हैं कि करवा चौथ जो है वो कब मनाया जाता है और उसका पौराणिक इतिहास क्या है, उसकी पूजन विधि क्या है, महत्व क्या है, कथा क्या है, उसकी मंत्र और संजोग जो है इस बार क्या क्या संजोग उस पर बन रहे हैं। अब करवा चौथ जो है मित्रों वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी कि चतुर्थी तिथि। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। जो विवाहित स्त्रियां होती हैं, शादीशुदा स्त्रियां जो होती हैं, साल भर जो है इस त्यौहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को वो बड़ी श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास को दर्शाता है मित्रों। अब इसका इतिहास क्या है, करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के सुझाव को सभी देवताओं और उनके पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इस दिन से जो है करवा चौथ के व्रत की जो परंपरा है वो शुरू हुई। अब इसमें मेहंदी जो है उसका बड़ा महत्व माना जाता है मित्रों, क्यों जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज़्यादा गहरी रचती है उसे अपने पति तथा ससुराल में अधिक प्रेम मिलता है, अधिक उसका सत्कार होता है। लंबी उम्र, जो मेहंदी अगर गहरी रचती तो ये लंबी उम्र और आपके अच्छे स्वास्थ्य को भी दर्शाती है। अब करवा चौथ के दौरान मेहंदी जो है उसको विशेष महत्व दिया जाता है। इस समय लगभग सभी बाजारों में आपको भीड़ भाड़ का माहौल मिलता है और हर एक जगह पे आपको मेहंदी लगाने वाले जो हैं वो मिल जाएंगे। अब करवा चौथ का पूजन जो है, पूजन कैसे किया जाता है मित्रों? इसमें यह है कि भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का इसमें विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और उनके संतान सुख भी उनको मिलता है। और महाभारत में जो है एक कथा जो है करवा चौथ के व्रत की महात्म्य के ऊपर एक कथा का उल्लेख भी मिलता है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने करवा चौथ की जो कथा द्रौपदी को सुनाई उसका मत बताया भी। इस कथा को सुनने से श्री भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से अर्जुन से 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की। अब करवे का पूजन जो है, पूजन कैसे किया जाता है कि धातु के करवे का अगर पूजन जो है वो श्रेष्ठ माना गया, लेकिन अगर उसकी जो आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो उसकी वजह आप मिट्टी के करवे से भी पूजन जो है वो कर सकते हैं। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है करवा चौथ के पूजन के दौरान सजे धजे करवे की टोंटी से ही जो है वो झाड़ा निकलता है।
करवा चौथ के बाद पहले तो रातों में धीरे धीरे वातावरण ठंड बढ़ जाती है और दीपावली आते आते दिन में भी ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। अब व्रत विधान क्या होता है? व्रत विधान जो है, व्रत रखने वाली स्त्री अपने शुभ नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या करके आचमन का संकल्प लेकर ये कहती है कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पात्र आदि तथा निश्चित संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। और ये व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में भी करना अधिक करूंगी। और इससे आपको बहुत ही अच्छा जो है उन औरतों को जो ये व्रत करती हैं उनको फल मिलता है। इस व्रत में शिव पार्वती कार्तिकेय और गौरा का पूजन जो है वो करते हैं। अब व्रत पूजन क्या है? व्रत पूजन जो है इसमें क्या करना है? आपने चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरा की मूर्तियों की पूजा षोडशो उपचार विधि से विधिवत करके एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री, सिंदूर, चूड़ियाँ, शीशा, कंघी, रिबन और रुपया रखकर किसी बड़ी सुहागन स्त्री या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट कर देनी चाहिए। ये जो है करवा चौथ का व्रत पूजन जो है। अब है करवा चौथ की पूजन विधि। पूजन विधि क्या है? साईं बेला पर पुरोहित से आप कथा सुने, दान दक्षिणा दें पुरोहित को, पंडित को जो भी बुलाया आपने। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए, चंद्रमा निकल आए, तो आपने चंद्रमा को आपने छलनी से देखना, जो जैसे आटा आप छानते हैं उस छलनी से आपने उस चंद्रमा को देखना है, उसको अर्घ्य देना है, फिर उसकी आरती उतारनी है और अपने पति का दर्शन करते हुए पूजा करनी है। इससे पति की उम्र लंबी होती है। तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पीकर आप अपना व्रत जो है तोड़ सकते हैं। और मंत्र क्या जपने आपने पूजा के समय? ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमो शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश जी का, ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन आपने करना है। और करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करने हैं। एक लोटा, एक बस्तर व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समाप्त कर देना है। और करवा चौथ की जो व्रत की कथा है उसको आपने जरूर पढ़ना और सुनना है। अब चंद्रदेव को जो है वो आपने क्या करना है, कैसे अर्घ्य देना है, सभी विवादित, क्योंकि चांद को देखने के बाद ही आपने अपना व्रत तोड़ना है। तो पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल दीजिए। जब आपने चांद को अर्घ्य दे दिया तो उसके बाद अपने भगवान शिव जी की पूजा भी कर ली, शिव देवती, पार्वती जी और कार्तिक जी की पूजा की। तो उसके बाद जो है आपने अपना व्रत जो है वो खोलना है चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद। इस बार जो है वो चांद आपको कब दिखेगा? इस बार जो करवा चौथ है उसमें आपको चांद जो है वो आपको 8:14 के बाद ही आपको चंद्रदेव के दर्शन होंगे और आप उनके दर्शन के बाद अपना व्रत जो है वो खोल सकती हैं। और इस बार का जो करवा चौथ है वो विशेष फलदायी होगा। विशेष फलदायी इसलिए क्योंकि 70 साल बाद ज्योतिष, सनातन धर्म के अनुसार ज्योतिषियों में दो ज्योतिषियों ने जो इस बार स्टडी की है उसके अनुसार 70 साल बाद करवा चौथ पर ऐसा योग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र और मंगल एक साथ, इस बार रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग जो है वो एक साथ आ रहा है। ये योग करवा चौथ को और अधिक मंगलकारी बना देगा। इससे पूजन का फल हजारों गुना अधिक होता है। और जिन्होंने उद्यापन करना है वो करवा चौथ का व्रत का उद्यापन जो है वो इस बार कर सकते हैं। जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो अपने व्रत को यानी कि उद्यापन उसका कर सकती हैं। अब कथा क्या है? कथा मैं बता देता हूँ आपको कि शाकप्रस्थ पूर्व देव वेदमा ब्राह्मण की विवाहित पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार चंद्रदेव के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख सही नहीं गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की बिल्कुल व्याकुलता नहीं देखी गई। उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी जी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम ये हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति उसे पुनः प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसका करवा चौथ का व्रत जो था वो सफल हुआ। मित्रों, अब ये मैंने आपको जो है ये मैंने बताया कि आपको यानी कि करवा चौथ जो है इसके व्रत के लिए यानी कि क्या आप यानी कि कब रख सकते हैं, क्या उसकी विधि है। और इस व्रत को जो है अब इस दिन यानी कि करवा चौथ जो है वो उसमें कई बंदों ने पूछा क्या ये व्रत जो है वो लड़कियां कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं। ये व्रत खास तौर पर विवाहित महिलाएं रखती हैं, लेकिन आज लड़कियां जो है वो भी जिनकी सगाई हो चुकी हो वो इस व्रत को रख सकती हैं। अब करवा चौथ का व्रत अविवाहित लड़कियों को भी रखते हैं क्योंकि जिनकी सगाई हो चुकी हो, ये मैंने आपको बता दिया। परंतु अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है या प्रेमी है उसका कोई जिससे वो शादी करना चाहती है तो उसके लिए वो ये व्रत कर सकती हैं। लेकिन जो विधि है अविवाहित लड़कियां जो हैं उनके लिए जो विधि है वो थोड़ी सी विवाहित लड़कियों की बजाय अलग होगी। वो विधि क्या है?
कुंवारी लड़कियों को निर्जला व्रत रखने की बाध्यता नहीं होती, यानी कि वो निर्जला ना भी रखें तब भी व्रत उनका कामयाब माना जाएगा, क्योंकि उन्हें सर्गी नहीं मिलती, इसलिए वो बगैर पानी यानी कि पानी पीकर भी इस व्रत को रख सकती हैं। और लड़कियां फलाहार जो है वो आप फलाहार से व्रत, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो फलाहार से भी इस व्रत को कर सकती हैं। और इस व्रत में कुंवारी लड़कियों को केवल माता करवा की कथा सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, और बिना छलनी के आप चंद्रमा को देख के अपना व्रत जो है वो खोल सकती हैं। ये नियम मैंने बताया जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए, वो इस व्रत को कैसे करें, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। और फिर वही बात कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई विषय है जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे भेजिए विषय, मैं उस पर वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊंगा और आपका नाम भी अवश्य लिया जाएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।